प्रथम दिवस में अपने हाथों से पोथी पूजन और ठाकुर जी की पूजन कर रही है। हमारे इस कथा के परीक्षित यजमान श्रीमान राम बाबूजी पांडे और सपरिवार पोथी पूजन आदि कर रहे हैं। ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षित पुष्पैः संपूज्य भूर्भुवस्व बालकृष्णाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागवत नारायणाय नमो नमः। अब जो कथा के यजमान हैं श्रीमान राम बाबूजी पांडे जी पोथी पूजन करेंगे। उनकी श्रीमती देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करके उनका अभिवादन करेगी और उसके बाद हम सब आरती की तरफ चलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जोड़ा साथ में रखना है, कर जोड़ा साथ में रखना है। श्री राधे रानी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत नारायणाय नमो नमः। देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करे। ओम भूर्भुवस्वः व्यासाय सुखस्वरूपाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य बोली व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। आरती प्रज्वलित करें। हम सब आरती के तरफ प्रस्थान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः आइए आरती प्रज्वलित करें। आरती ओम भूर्भुवस्वः ज्वालामालिन्ये नमः। रत्नैश्वर्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए। भागवत जी की आरती उतारे। पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। जयकारा भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि के महिमा की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगले शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्व बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि, नारायणाय समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पैः देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशोदीक्षोऽभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं गुरोरिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। स्वयं आरती ले ले, आरती लेकर के हाथ धो ले और हाथ धोने के बाद हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपात संबाहुव्यान्धमति संबोधतेर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। भागवत जी के चरणों में मंत्र पुष्प अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। हाथों की पुष्प अर्पण कर दे। आप एक जगह निर्धारित कर ले। आप एकाग्रता से बैठ करके प्रयास करें। आप पूरी कथा एक आसन पे सुने। अति विशिष्ट कार्य हो तो उठ के खड़े रहे। तो आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप भी एक आसन लेकर के जहां आप अनुकूल है, जहां आपको सुखासन की अनुभूति हो वहां आप बैठ जाइए। सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। या जो भी हमारे भक्त आ रहे हैं, प्यारे प्यारे भक्तों से आग्रह, जो
आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक बार जयकारा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी इतनी जो खर्च हुई है, लाखों की पांडाल, साउंड, ये पूरी व्यवस्था जो हुई है, वो हमारी बातें सुनने के लिए नहीं हुई है, देवी जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए हुई है। तो हम एक बार जयकारा करेंगे और देवी जी से आग्रह करेंगे कि देवी जी आप अपने मुखारविंद से भागवत कथा का रसस्वादन हम सभी को कराइए। एक बार जयकारा करेंगे प्रेम से, बोलिए भागवत भगवान की। एकाग्र होइए। राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। आइए हम सब मिलकर के देवी जी से आग्रह करें कि आप श्री हम सभी को अपने मुखारविंद से कथा का रसस्वादन कराने की कृपा करें। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवः ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो, श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के, प्रभु श्री सीता करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटशपत्रशपुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मोरारी पादार्पित चेत वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशादवोचद, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेष्पि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्ण शमनोहराणि, समस्त भक्तार्ति विनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल
एकाग्र होकर हमारे साथ अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे कृपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे 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 गोपाल राधे प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। श्री बाके बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की।
भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज जी की, सुखदेव जी महाराज जी की जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की प्रथम दिवस हम सब कथा के गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। अभी सभी कुंभ गए हुए हैं स्नान करने के लिए और बहुत आ भी गए, लेकिन हम भी कुंभ में ही स्नान कर रहे हैं। कहोगे कैसे? गंगा मैया जो इस धरातल पे है, सभी स्नान करने गए हैं, लेकिन गंगा और ज्ञान गंगा अभी हमें ये बताएं कि बड़ी कौन है, ज्ञान गंगा अथवा गंगा? गंगा, ज्ञान गंगा। अब कहेंगे क्यों ज्ञान गंगा? क्योंकि गंगा स्नान करने के लिए हमें कुंभ जैसे जगहों पे जाना पड़ता है। अभी प्रयागराज में लगी है, नहीं तो सिमरिया जाकर के स्नान करते हैं हम। लेकिन ज्ञान गंगा ऐसी जगह है जो जहां चाहे वहां ज्ञान गंगा बहने लगती है और जितना चाहे उतना डुबकी लगा सकते हैं। और एक बड़ी बात है इसमें, कहोगे कैसे? गंगा में अगर ज्यादा गहराई में जाओगे तो वापस आने की कम उम्मीद है, लेकिन इसकी गहराई में जितनी जाओगे उतना ही आनंद आएगा। तो हम कौन से गंगा में स्नान कर रहे हैं? ज्ञान गंगा में। और मैं चाहती हूं कि इतनी लाखों की खर्च है, अगर समिति द्वारा की गई है, तो आप इस ज्ञान गंगा में एक बार नहीं 1000 बार डुबकी लगाओ और इस 7 दिन में अपने आप को धन्य कर लो। और गंगा में तन धुलता है और यहाँ तन और मन दोनों धुलता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा, अब किसी चीज को हम जाने नहीं जब तक, तब तक लगता है कि ये क्या है, महत्व समझ में नहीं आती। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी, अगली बार भी 14 फरवरी को कलश यात्रा निकली थी और मैं आई थी। उसी प्रकार इस वर्ष भी, और अगली साल भी मैंने बताया ही होगा कि श्रीमद् भागवत का क्या मतलब होता है। श्रीमद् भागवत का मतलब होता है, हम पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे, फिर जानेंगे कि होता क्या है। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात लक्ष्मी, मद का मतलब नशा। अब कहोगे नशा क्या? वो मदिरा पान वाली नशा नहीं जो अभी पियो और शाम को उतर जाए और शाम को पियो सुबह उतर जाए। ये ऐसी नशा जो गोविंद को पाने की इच्छा जताए, पाने की चाहत रखे, वो वाली नशा जो एक बार चढ़ जाए तो फिर किसी भी कारणवश ये नशा ना उतरे, कोई भी दवा कोई भी दुआ काम ना आए, वो वाली नशा।
भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। श्रीमद् भागवत मतलब लक्ष्मी, नशा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तथा त्याग। भक्ति आएगी जैसे ही वैसे ही मन में ज्ञान होगा। कहते हैं ना कि भक्ति अगर किसी के अंदर है तो हम कैसे जानेंगे कि उसके अंदर भक्ति है? कोई तो पहचान होगी। क्या पहचान हो सकती है? कि भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया, त्रिपुंड चंदन कर लिया, वो भक्त होते हैं क्या? नहीं, हमारे हिसाब से वो भक्त नहीं होते। तो भक्त कौन होते हैं? जिसके मन में दया हो, जो निस्वार्थ हो। किसी के अंदर अगर भक्ति है, अगर उसको सामने से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सरलता आ जाएगी। सरलता अर्थात बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसे रहते ना वैसे। ज्ञान है लेकिन वो दिखा नहीं सकता। कहते हैं ना, जो अकड़ के कौन चलता है? अकड़ के मुर्दा चलता है। जीवित इंसान हमेशा झुकता है। तो जिसके अंदर सरलता होगी वही भक्ति की, उसके ही अंदर भक्ति होगी। कभी आम के पेड़ देखे हो? जब तक उसमें फल नहीं लगा है तब तक वो करक होके खड़ा है, और जिस दिन फल लग जाती है वो झुक जाता है, नम्रता आ जाती है उसके अंदर। तो जो भक्त होगा वो नम्र होगा, साधारण, सरल। जिसके अंदर ज्ञान होगा वो प्रचार नहीं करता कि मेरे अंदर ज्ञान है। तो जिसके अंदर भक्ति आएगी, ज्ञान आपरूपी आ जाती है, और ज्ञान आने के बाद मोह माया छूट जाती है, वैराग्य धारण कर लेते हैं लोग, जिसे इस जिंदगी की, इस मनुष्य योनि जीवन की पता चल जाती है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। तो समझ में आ जाती है तो वो वैराग्य लेते हैं। वैराग्य अर्थात ये नहीं कि घर द्वार छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके वन में चले जाना है इसी गृहस्थ में, लेकिन मोह माया नहीं रखना, त्याग। वस्तु सारी है लेकिन हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ना हो तो उसकी लालसा नहीं, और है तो घमंड नहीं। अब मन में होता ना, कहीं जाते हैं तो घर देख लिया, किसी को संपत्ति देख ली तो मन में हुआ कि काश ये मेरा होता। ये मन में नहीं होनी चाहिए। और है तो अकड़ नहीं होनी चाहिए कि हमारे इतना है। जो आपके पास है वो आपके कर्म के अनुसार है, जिसके पास नहीं है वो उसके कर्म के अनुसार है। श्रीमद् भागवत कथा ये व्यास जी द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। भागवत जी में 18,000 श्लोक है। कितनी? 18,000 श्लोक। अध्याय 335, स्कंद 12 और महात्म जो है वो 10 है। सबसे प्रथम श्लोक है इसमें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कह रहे हैं जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है वो एकमात्र परमात्मा है। कौन है? परमात्मा है। ये जगत को कौन बनाता है? परमात्मा। इसका पालन कौन करता है? परमात्मा। और संहार कौन करता है? परमात्मा। ना हम अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं,
ना अपनी जीवन यापन कर सकते हैं और ना ही अपनी इच्छा से कभी हम मर सकते हैं। अगर जब तक प्रभु की इच्छा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि भगवान ने क्या किया और क्या करते हैं भगवान। हमें ये बताइए कि अगर जिस दिन सूर्योदय ना हो तो क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं सूर्योदय करवा सकूं? नहीं करवा सकती। किसी कारणवश हवा नहीं चल रही तो हम कूलर, एसी वगैरह वगैरह सब कुछ लगा सकते, लेकिन जो प्रकृति की दी हुई हवा है वो हम कभी नहीं चला सकते। वो जब प्रभु की इच्छा होगी तभी वो चलेगा। कहते हैं ना कि प्रभु की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो जगत की स्थिति, जो जगत की उत्पत्ति और जो जगत की विनाश करता है वो केवल परमात्मा है। और जो तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार के पाप को नाश करता है वो भगवान कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा का 3 रूप का वर्णन किया है। भगवान सत्य स्वरूप, भगवान चित्त स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप। भगवान कितने स्वरूप के हैं? 3 स्वरूप के, सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद। विश्वोपत कहते हैं कि 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। 3 प्रकार के पाप कौन कौन? मनसा, वाचा और कर्मा। अर्थात जो मन से किया गया हो पाप वो पाप, जो कर्म के द्वारा किया गया हो पाप वो पाप, और वाणी से किया गया पाप वो पाप। और तीनों प्रकार के पाप केवल परमात्मा ही नाश कर सकते हैं। वो भी कब? जब हमारे हृदय में ये भावना आ जाए कि हमसे ये पाप हुआ है। मन से अर्थात हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत किया तो नहीं, लेकिन अगर गलत सोचा भी तो वो भी एक प्रकार की पाप है। जो कहा जाता है ना कि मैंने किया ही कहाँ, सोचा है। और बहुत तो ये भी कहते हैं कि भूल से हो गई, जानकर थोड़ी किया है। जाने में अनजाने में पाप होती है। अगर वो पाप हमारे हृदय में ऐसा लगता है कि मेरे से हुआ है, पछतावा होती है, तो उसका नाश परमात्मा करते हैं। और ऐसा कोई जगत में नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। कैसे? हर दिन सुबह हमसे पाप होती है। कैसे? पोछा लगाने वक्त, झाड़ू लगाने वक्त, पैदल चलते हैं तब, भोजन बनाते हैं तब। अगर किसी भी छोटे छोटे जीव को हमारी वजह से मृत्यु होती है तो उससे पाप होती है। वो नित्य दिन होती है। और ये नित्य दिन की पाप फिर नाश कैसे होगा? बस सत्संग में जाने से। हम कछु कर नहीं सकते, क्योंकि भोजन तो हम बनाएंगे ही, झाड़ू लगाएंगे ही। ऐसा नहीं कि हम पोछा लगाना बंद कर देंगे। लेकिन ये सब पाप जब हम सत्संग में आएंगे तो वो पाप धुल जाएगी। तीनों प्रकार के ताप को नाश करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन सा है? दैहिक, दैविक और भौतिक। जो शरीर से होता है वो दैहिक। दैविक जो ईश्वर के द्वारा, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी प्रकार का नुकसान हुआ, वो हुआ दैविक। और भौतिक जो बाढ़ आ गई, बादल फट जाती है, किसी प्रकार का नुकसान होता है, वो हो जाता है भौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार का पाप केवल परमात्मा के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है।
और तीनों प्रकार के ताप और तीनों प्रकार के पाप को नाश करने के लिए हम श्री कृष्ण वयम नुमा, हम श्री कृष्ण को बारंबार सहृदय प्रणाम करते हैं। आइए, एक बहुत सुंदर सी भाव है, हम आनंद लेते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगावे, ओज केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गले बनमाला, केसर तिलक लगावे, हरि केसर तिलक लगावे। वृंदावन के कुंज गलिन में, अरे वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचावे, ओ जी सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला प्रभु का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब भी बजावे, मधुर मुरलिया जब भी बजावे, हर ले सुध बुध सारी, वो हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, ओ जी सूर को श्यामल भाया।
विठ्ठल गाया, ओ जी विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, श्यामल दर्शन पावे। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पावे, हरि श्यामल दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, ओ राधे आराधन कर राधे राधे। कान्हा दौड़े आवे, ओ जी कान्हा भागे आवे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। 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 गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला, 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 हरे 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 जय हो। जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट शेरों की पहचान, सनातनी शेरों। प्रसाद बंटता रहता है, प्रसाद चलता रहता है, सनातन का सत्य है। कथाएं होती रहती हैं। इस मीठे एहसास को, इस मीठे जीवन को जो जी लेता है तालियों की गड़गड़ाहट से, वही अपना जीवन धन्य कर पाता है। इसलिए अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ताली बजाने का एक अर्थ और है कि जीवन में आने वाले जितने भी दुख होते हैं वो शुक्र शनिचर को ये मंडप के अंदर नहीं आते, क्योंकि 33 कोटि स्वयं आके विराजमान होते हैं। दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं जो कथा में प्रेम पूर्वक आ करके कथा श्रवण करके और जोरदार ताली बजाते हैं। अतिथि देवो भव ये कथा कड़ोदरा बरेली क्षेत्र में सतत कई कथाएं होती चली आ रही हैं, लेकिन कल भक्तों का हुजूम देख करके, चुनरी की संख्या देख करके, कलश देख करके मन इतना प्रसन्न हुआ कि जीवन में, जैसे अभी दीदी जी ने कहा, ज्ञान रूपी गंगा में जिसने गोता लगाया वो अवश्य भव से पार हो गया है। यदि आप सब लोग इसी तरह प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर के, स्वयं आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पड़ोसी चला गया तो मान लिया मेरा भी कथा सुन के आ जाए। कथा तो स्वयं सुननी पड़ेगी। और जिन जिन ने चुनरी कलश उठाया है उनको तो अवश्य सुननी पड़ेगी, क्योंकि उनकी चुनरी, उनकी तुलसी, उनका टेंट, उनका प्रसाद, वो खुद यजमान। और यजमान नहीं आएगा तो कथा हम और दीदी किसे सुनाएंगी? इसलिए उन्हें जरूर आना है। और मैं तो ये कहूंगा, अगर आए तो जरूर प्रसाद भी लाएं, क्योंकि आपका प्रसाद
अकेले एक आदमी को नहीं मिलता, ये पूरे मंडप में पता नहीं हो सकता हनुमान जी के रूप में, जैसे तुलसीदास जी की कथा में हनुमान जी आते हैं, स्वयं भगवान आते हो और वो प्रसाद आपका भगवान ले जाएं। इसलिए कथा में आए खाली हाथ ना आए, प्रसाद जरूर लाएं और अपने आप के लिए जोरदार ताली लगाएं। और आप सब बड़ी भाग्यशाली हैं, कल धूप में चलकर इतनी दूर कलश यात्रा करने के बाद आज कोई बहाना नहीं किया कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरे पैरों में ऐंठन है, जबकि बहाना यह होता है कि सीरियल पे सास बहू का झगड़ा आने वाला होता है, वो मिस नहीं होना चाहिए जिंदगी में। लेकिन आप सब लोगों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और जो अभी भी मेरी आवाज पूरे श्रीनिवास में गूंज रही है, अभी भी सास बहू का झगड़ा मिस नहीं करना चाहती, उनके लिए भी जोरदार ताली लगा दीजिए। क्योंकि जीवन में जब कर्म अपना होता है, धर्म अपना होता है, मन अपना होता है, शरीर अपना होता है, तो किसी के बंधन में क्यों आए प्यारे। जब भी हम धरती पर जितना जीवन धर्म में जीते हैं वही हम स्वर्ग जीते हैं। आप सब स्वर्ग में हैं, मुस्कुराइए, आप सभी लोग स्वर्ग में हैं। जोरदार ताली हो जाए। फिर बुलाता हूं मैं अपने गेस्ट को, जिनकी बगिया ने इस जो माली बनकर इस बगिया को सींचे हैं, ऐसे माली और ऐसे हमारे साथी हमारे बीच जो हैं, सभी का प्रेम पूर्वक नाम लूंगा। आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करके दीदी जी से, भव्या दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रंजीत सिंह उर्फ आरके भाई, मुख्य व्यवस्थापक श्रीनिवास सोसाइटी। उमा शंकर दुबे, कारपोरेटर नगर पालिका भाजपा अग्रणी। संजय सिंह कथा मुख्य आयोजक। डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रमुख आयोजक। राजेश सिंह आयोजक उप प्रमुख। बबलू सिंह मंडप व्यवस्थापक। अखिलेश यादव व्यवस्थापक। संजय ठाकुर मंडप व्यवस्थापक। नितेश सिंह प्रसाद व्यवस्थापक। बलबीर स्वामी कार्यकर्ता। छोटे लाल यादव, अंजय सिंह जी, रत्नेश शर्मा बरेली, ईश्वर भाई कार्यकर्ता, दिनेश सिंह, जयराम भाई, मनोज सिंह श्रीनिवास, अरुण मंडल बरेली, मृत्युंजय सिंह श्रीनिवास, प्रभाकर सिंह श्रीनिवास, रामानंद तिवारी ब्रजधाम बरेली और महेंद्र सिंह जी। आप सभी महानुभाव आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। यह जीवन का सत्य है, यह सत्यता से परे नहीं हो सकता। लोगों के समूहों ने मिलकर के इतिहास रचाया है, आप सब लोगों ने मिलकर के ये भागवत कथा बनाया है। सब अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। महाकुंभ है, महापर्व है, महाबलय की बेला है। शिवरात्रि तक चल रहे उस महाप्रलय की बेला को निहारने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक प्रयागराज की नगरी में जा चुके हैं। प्रयागराज तो जो गए हैं, मैं खुद गया था, अभी आया हूं परसों ही। उससे ज्यादा भीड़ विंध्याचल में, अयोध्या में, काशी में। अयोध्या काशी में तो नो एंट्री का बैन ही लग गया। होनी चाहिए ये सनातन की ताकत, विश्व को दिखना चाहिए। हम हैं सदियों पुरानी परंपरा, विश्व को जानना चाहिए। जब 50 करोड़ इकट्ठे होकर के हम सनातन मनाते हैं, तब दुनिया जानती है कि हम विश्व गुरु बनने के काबिल हैं, हम विश्व गुरु बनने के लायक हैं। आप समझ सकते हो, हमारा यह सनातन बहुत पुराना है। मैं सनातन की इसलिए बात करता हूं कि सनातन से बड़ा कुछ नहीं। सनातन का मतलब होता है जो आदि और अंत दोनों को चिन्हित नहीं करता, आदि अंत से परे है। इसीलिए तो दुनिया में 36 धर्मों को स्वामी विवेकानंद ने चैलेंज दिया था कि दुनिया के सभी धर्मों की तारीख मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे सनातन की तारीख कोई नहीं बता पाएगा। और स्वयं स्वामी जी ने कहा कि मैं भी नहीं जानता मेरा सनातन कितना पुराना है। यह सनातन की घड़ी यूं ही चलती रहे, यह सनातन की बेला यूं ही बढ़ती रहे। यह टेंट लगा करके 28 राज्यों के लोगों ने ये सनातन का एक टेंट के नीचे बैठ करके जो सुंदर परिभाषा गढ़ी है, इसके लिए बोलो सत्य सनातन धर्म की जयकारा। मेरा बड़ा तेज लगता है
और जो जितनी तेजी से जयकारा लगाएगा उसके घर में उतने तेजी से धन आएगा। देखता हूं मेरे साथ कितने तेजी से जयकारा लगाते हैं। भला भागवत भगवान की, भला नंद नंदन गोपाल की, भला किशन कन्हैया लाल की, भला राधा रानी सरकार की, भला देवी भव्य झा की, भला कथाकार देवी भव्य झा की, भला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे। पक्का सबके घर में आएगा। भगवान ने इतना तेज जयकारा सुना है। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है अथवा उसे सुनता है, एक एक उच्चारण से कपिला गौ दान करने का फल उसे प्राप्त होता है। राधे राधे। आवाज फूल क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है अथवा उसे सुनता है और उच्चारण करता है तो एक एक अक्षर का कपिला गौ दान करने का फल प्राप्त होती है। फिर कहते हैं मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है उतनी समय तक उसके पूर्वजों पितर मीठा दूध मीठा जल मधु का पान करता है। किन किन के घर में भागवत शास्त्र है? ये कलयुग है। अगर कलयुग में भागवत शास्त्र घर में नहीं है तो यमराज के पास से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमेशा अपने घर में अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते तो रख तो सकते हैं ना, पूजा तो कर सकते हैं ना।
अपने घर में भागवत शास्त्र रखना अनिवार्य है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी कथा कहता है अथवा सुनता है उस मनुष्य का परित्याग मैं कभी नहीं करता। सोचो कितनी बड़ी बात है कि जो कथा कहेगा अथवा सुनेगा भगवान उसका त्याग कभी नहीं करेंगे। ने बताया ना कि कलयुग में जिस घर में भागवत शास्त्र नहीं है उस घर में और उस घर के मनुष्य को यमराज के पास से कोई बचा नहीं सकता। इसके लिए घर में भागवत शास्त्र रखो। भगवान कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर ये सोचकर आता है कि मुझे कथा सुनने जानी है, तो उतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बहुत ऐसी मैया हैं जो ब्लॉसम से आई हैं और पता नहीं कि पैदल आई हैं अथवा गाड़ी से आई हैं, लेकिन ये सोचकर तो जरूर आई हैं कि हम कथा सुनने जा रहे। तो सोचो उतने अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त हुई उनको। एक बार की बात है, जब परीक्षित को श्राप मिली थी तब सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे। कथा कहने का अर्थ ये है कि ये भागवत शास्त्र जो है इतनी सरलता से मिल गई है आप लोगों को, इतनी सरलता से देवतागण को भी नहीं मिलती और बहुत मुश्किल है देवतागण को सुनना। तो जब परीक्षित को श्राप मिली थी तब सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे थे, तो स्वर्ग से देवतागण आए। देवता आए और अमृत का कलश साथ में लेकर के आए, प्रणाम किया और कहा कि भागवत शास्त्र हमें प्रदान कीजिए, और हमें पता चला है कि परीक्षित को श्राप लगी है, ये अमृत परीक्षित को पिलाइए और हमें भागवत अमृत हमें प्रदान कीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसने लगते हैं और हंस के मजाक उड़ाया, क्योंकि कहां वो कांच और कहां भागवत शास्त्र हीरा, कहां मणि के सामने वो कांच से मोल कर रहे हो। और हंसी उड़ा करके देवतागण को भगा दिया और परीक्षित को कथा सुनाई। तो जो देवता को मुश्किल है और हमें मिल रहा है, तो हमें एकाग्र होकर सुनना चाहिए, उसे मनन करनी चाहिए, अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। राधे, समय ही ऐसी है कि नींद आ जाती है, और इसमें दो चीज से बचना पड़ेगा। दो चीज क्या? एक नींद और दूसरा ध्यान उधर उधर भटकने से। और बीच बीच में अगर जयकारा लगाएंगे तो अगर नींद आती रहेगी वो भी लाइन पे आ जाएगी, और मन अगर घर पे गया होगा उसे भी खींच कर ले आएंगे। कल से समय से भोजन कर लीजिएगा ताकि कथा पंडाल में आकर आलस्य ना आए, क्योंकि कथा में रुकावट तो आती ही है। और एक श्राप है क्या कि जैसे ही कथा सुनने आएंगे सबसे पहले नींद आती है कि सो जा, और इसे भगाना पड़ता है। एक बार नारद जी सनकादि ऋषि के पास जाते हैं बहुत तुच्छ मन से। सनकादि ऋषि देखते हैं कि नारद जी का आगमन हो रहा है,
जैसे ही समीप आए तो पूछे कि नारद जी, आपका मन ऐसा इतना छोटा क्यों है और क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी साहूकार का सारा धन छीन लिया गया हो? कहा क्या बताऊं, इस धरातल को, इस पृथ्वी को मैं सर्वोत्तम लोक समझ कर गया था। और अपनी सारी गाथा सुनाती हैं, कह रहे हैं कि एक बार इस पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर जब मैं पृथ्वी पर आया, सर्वोत्तम अर्थात सबसे उत्तम, और सबसे उत्तम लोक समझकर जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने हर तीर्थ में घूमा। जैसे वो पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और श्रीरंग अर्थात कई तीर्थों में गए, लेकिन उनका मन कहीं भी एकाग्र नहीं हुआ, कहीं भी शांति नहीं मिली। कह रहे हैं कि हर जगह तीर्थ गया और कहीं शांति नहीं मिला। कह रहे हैं कि जब मैं पृथ्वी भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि अधर्म के सहायक, अधर्म के सहायता करने वाला कलयुग का आगमन हो चुका है और उसके प्रकोप से पूरी पृथ्वी पीड़ित हो रखी है। किसके प्रकोप से? कलयुग के प्रकोप से। किसे कह रहे हैं? सनकादि ऋषि को। कहते हैं नारद जी, क्या बताऊं ऋषिगण, अब ना तो पृथ्वी पर शक्ति रह गई और ना ही तप, ना शौच, ना दया और ना ही दान। क्या कह रहे हैं नारद जी? ना सत्य है, यहां सत्य जैसे लग रहा है कि खत्म ही हो रखी है। छोटी छोटी बातों पे हम झूठ बोलते हैं। अगर किसी से कहो तुच्छ चीज क्या है, दही, उसका कोई मोल नहीं। अगर हम दुकान जाएं तो वहां से ला करके हम जमा सकते हैं, लेकिन किसी मैया से मांगने जाओ तो मेरे घर की लक्ष्मी ना चला जाए, इसके लिए क्या कहती है कि मेरे घर में दही है ही नहीं। और ये सब बात कहाँ पाई जाती है? गांव में, हमारे शहर में नहीं पाई जाती है। एक छोटी छोटी बातों के लिए जिसका कोई मोल नहीं है, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं। ना यहाँ तप है, ना शौच, अर्थात कलयुग आने के बाद कह रहे हैं नारद जी कि यहाँ पवित्रता तो बिल्कुल नहीं रह गई। दया नहीं है। अपने पेट पालन करने के लिए इस जीवा को अच्छा लगे तो उस निर्दोष जीव को मार कर काट कर हम खाते हैं। किसके लिए? बस इस स्वाद लगे, इसी के लिए ना। अगर दया होती तो हम कभी ऐसा नहीं करते। और जहां दया है वहीं धर्म है। और नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग के जीव जो प्रायः असुरी स्वभाव के होंगे, अर्थात कोई राक्षस नहीं होता। रावण जो था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। रावण कौन था? ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन उसका स्वभाव जो था वो राक्षस के जैसे था, इसलिए उसे राक्षस वाली दर्जा दी गई। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे पड़े। क्या कह रहे हैं नारद जी? कि कलयुग के आगमन की वजह से यहाँ के मनुष्य केवल अपना पेट पालने में लगे हैं कि किस प्रकार हमारी उदर की पूर्ति हो। और उदर की गहराई इतनी है कि समुद्र की गहराई भी उससे कम है। जितना डालो उतना कम है। ऐसी है उदर। आज किसी प्रकार का हम पाप करते हैं,
क्यों करते हैं? इस पेट के लिए करते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं? इस पेट के लिए बोलते हैं। चोरी क्यों करते हैं? इस पेट के लिए करते हैं। अगर सोचो कि हमें अगर भोजन बनानी ना हो तो किसी प्रकार की धंधा ही ना हो। वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन है। अब जो आलसी होगा, भाग्यहीन, तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा वो, क्योंकि हम समय से उठेंगे नहीं, अपना दिनचर्या समय से करेंगे नहीं, झूठ बोलेंगे, तो हमारी भाग्य कैसी होगी? वैसी ही भाग्य हो जाएगी। देखने में विरक्त जो साधु है, अभी गए थे ना कुंभ, देखा होगा कि विरक्त है, बड़ी बड़ी माला, बड़ी बड़ी जटा और भगवा रंग धारण, त्रिपुंड चंदन, और सबसे ज्यादा स्त्री से प्रेम उसी साधु बाबा को रहता है। तो देखने में विरक्त तो है लेकिन है नहीं। मैंने अभी कहा ना कि जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जाग जाएगी, उसके अंदर अपने आप सरलता आ जाएगी और जोगी बनने की कोई जरूरत नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि क्या बताऊं, सबसे भाग्यहीनता तो तब आई जब स्त्री का राज्य हो गया। अर्थात कलयुग में स्त्री का राज्य है, वो तो है ही। घर में किसका राज्य चलता है? स्त्री का राज्य चलता है। अगर मैया कह दे, ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत शास्त्र कह रहा है, और भागवत शास्त्र में नारद जी कह रहे हैं कि स्त्री का राज्य है। कैसे? अगर वो कह दे दिन को रात है, मैया अगर दिन को रात कहे तो एक बार भी नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो डरते हैं, वो चिल्लाएगी, आवाज करेगी, पड़ोसी सुनेंगे, इस डर के मारे पुरुष लोग शांत हो जाते हैं कि मैया जो तू कहे, अभी रात है तो अभी रात ही है, दिन है तो दिन ही है, जिसमें खुश है उसी में खुश रहे। नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में स्त्री का राज्य हो गया है। वो घर में स्त्री का राज्य है, वो अपनी हिसाब से चलाती है, और साले जो हैं वो सलाहकार हो गए। किसी भी कार्य से पहले उनसे पूछा जाए, अगर नहीं पूछा तो फिर घर में भोजन की आशा मत रखिएगा। लोभ से कन्या बिक्री की जाएगी, लोभ से ब्याह किया जाएगा। करते हैं ना लोभ से ब्याह। हमें बताइए कि समधि का अर्थ क्या होता है? पता है कि समधि का मतलब क्या होता है? अब ऐसा मत कहिएगा कि लड़के का पिता और लड़की का पिता दोनों समधि हो गए, पर इसका अर्थ क्या हुआ? जिस दोनों का विचार मिलता हो वो होता है समधि। अपनी बेटी को दहेज के लिए बेच देते हैं ना, कि मैंने इतना पढ़ाया, इतनी पैसे खर्च हुई है, तो हमें इतनी प्रदान कीजिए तो हम ब्याह करेंगे। तो क्या हुआ? विवाह के लिए एक दूसरे को बेचना। और फिर वो लड़की साधारण सी आती है, कहती है हमारे पिता ने खरीद के दिया है तो हम शासन चलाएंगे, है कि नहीं? तो क्यों खरीदना और क्यों बेचना? कह रहे हैं कि शादी विक्रय की जाएगी, शादी नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं कि ये सब देखते हुए चारों तरफ पृथ्वी का भ्रमण किया। इसके बाद
मैं वहां गया, कहां? यमुना के तट पर श्री वृंदावन धाम, जहां श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। वहां गया तो थोड़ी सी शांति मिली। कह रहे कि वृंदावन धाम धन्य है, और ये बात तो सत्य है कि हम लाख तीर्थ कर ले, 12 ज्योतिर्लिंग चले जाएं, लेकिन अगर वृंदावन धाम नहीं गए हैं तो सारा का सारा व्यर्थ है। कहेंगे क्यों? क्योंकि आज भी भक्ति मैया वृंदावन में नृत्य करती है। आइए, बहुत सुंदर सी भाव है वृंदावन के लिए, और हम सब मिलकर गाते हैं। और ऐसे नहीं कि हम स्थिर हैं, हाथ पैर चलाओगे तो नींद भाग जाएगी, फिर आनंद आएगा। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहां रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहां रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है। जिसको कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला। मन का उजला तन का काला, मन के मंदिर में श्याम समाए। मन के मंदिर में श्याम समाए। वो ऐसा कोई नहीं दिल वाला, खुला खजाने का है ताला। सोई किस्मत खोलने वाला, ऐसे वरदानी श्याम कहाँ आए। ऐसे वरदानी श्याम कहाँ आए। सब भक्त जहाँ राधा जी की, सब भक्त जहाँ राधा जी की भक्ति में सदा रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है, निराले आते दूर से आने वाले, पाँव में पड़ जाते छाले। अपनी मन की मुरादों को पाते, अपनी मन की मुरादों को पाते। उतना ही सुख मिलता जितना
श्रद्धा सुमन ले आता, कोई श्रद्धा सुमन ले आता है कि राजधरण क्या कहना, राधे नाम को जपते रहना, पहनो भक्ति भाव का कहना, सोई किस्मत को चमकाता, सोई किस्मत को चमकाता। मुझको भी मना ब्रज का वासी, मुझको भी मना ब्रज का वासी, गा गा के यही कहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं, ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जहाँ रहते हैं, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, गुणवान सभी कहते हैं, ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहाँ रहते हैं, गिरधारी जा रहते, गिरधारी जा रहते हैं। राधे 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 बोलो, 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 राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति मैया आज भी नृत्य करती हैं। कह रहे हैं नारद जी कि यमुना के तट पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। शानकादि ऋषि कहते हैं ऐसा क्या देखा आपने? कहा वहां एक युवती बहुत खिन्न मन से बैठी हुई थी और उसकी चारों ओर हजारों स्त्रियां पंखा चल रही थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष थे जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। जैसे ही उसने मुझे देखा तो आवाज लगाई, अजी महात्मा जी जरा सुनिए। मैं करीब गया तो मैंने पूछा कि हे युवती, हे देवी, तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है और ये सारी स्त्रियां कौन है? तब वो युवती कहती है कि मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और बाकी जो स्त्रियां हैं वो गंगा यमुना सारी नदियां हैं जो पंखा झल रही है। कहती हैं जो बहुत दुख है, कृपया करके मेरे दुख को निवारण कीजिए। इस कष्ट को दूर कीजिए। तो कहते हैं कि तुम युवती और ये तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध क्यों? तो कहती है मैया भक्ति कि समय के फेरे से हम सब जर्जर हो गए थे, अर्थात सारे वृद्ध हो गए थे।
लेकिन वृंदावन आने के बाद मेरी अवस्था पुनः तरुणी हो गई और मेरे दोनों पुत्र वैसे की वैसी ही हैं। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी ग्राहक है, इस वृंदावन धाम में तुम्हारी ग्राहक है, और इन दोनों ज्ञान और वैराग्य को कोई चाहने वाला नहीं है। अगर चाहने वाला नहीं, इसका कोई ग्राहक नहीं, तो फिर ये उसी अवस्था में रहेगा। कहा महात्मा जी मेरे कष्ट का निवारण कीजिए, कोई उपाय कीजिए ताकि मेरे पुत्र दोनों पुनः पहले के जैसे हो जाए। नारद जी ध्यान लगाया, बहुत वेद की पाठ की, वेद ध्वनि सुनाई, लेकिन आकाशवाणी होती है कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए, इससे ये ठीक नहीं होगा, सत्कर्म कीजिए। और ये सत्कर्म कोई ऋषि बताएंगे। नारद जी कह रहे हैं सनकादि ऋषि से कि जैसे ही पता चला संत को, सारे संत सारे ऋषिगण छिप गए और कोई बताने को तैयार ही नहीं कि मैं क्या करूं और कौन सी उपाय करूं जिससे भक्ति के दोनों पुत्र को कष्ट से निवारण हो सके, क्योंकि मैंने भक्ति को वचन दे दिया है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी आप तनिक भी चिंता ना कीजिए, आप श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ कीजिए और वो यज्ञ से भक्ति के दोनों पुत्रों को उसके कष्ट से निवारण होगी। कहा ये होगा कैसे? कहा किसी अच्छे संत को बुला करके मुहूर्त निकलवाइए और कोई अच्छे व्यास को बुला करके कथा श्रवण कीजिए। नारद जी कहते हैं मैं पहले ही बहुत ढूंढ लिया, बहुत थक गया, कृपया करके आप ही कथा सुना दो। सनकादि ऋषि आनंद नामक तट हरिद्वार पर कथा आरंभ की। और माता यमुना कहाँ, माता भक्ति कहाँ है? यमुना जी के तट पर अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ। प्रथम दिन कथा हुई, द्वितीय दिन हुई, धीरे धीरे सुधार होने लगा। चौथे पांचवें दिन बीतते ही और ज्यादा सुधार हुई। जैसे ही सातवां दिन कथा संपन्न हुई, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्र के साथ नृत्य करते हुए उस कथा स्थल पे पहुंचते हैं और खूब झूमती हैं। और इस प्रकार कष्ट का निवारण हुआ। किससे? श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। आइए, बहुत सुंदर भाव है, हम श्रवण करते हैं, गाते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मोहे मिल
मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो। मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, मोहन ने सबने अपनी सुध बिसराई। सबने अपनी सुध बिसराए। गोप गोपियाँ भागी आई, गोपियाँ बाजी आए, लोक लाज कछु काम न आई। लाज अस आए। कुछ बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। फिर बाज उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी ओ मेरी लगी ओ हमारी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हेलो, जोरदार ताली होनी चाहिए। मुझे श्याम संग लगी प्रीत, दुनिया क्या जाने। हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के दिव्य कीर्तन, दिव्य भजन और दिव्य कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम सब लोगों का जीवन धन्य हो रहा है। मैं बार बार ताली क्यों बजवाता हूँ? कई बार लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ बाबा रामदेव, पंडित श्री श्री रविशंकर, ये सब पूरी दुनिया में घूम के ताली बजवा रहे हैं। तो आजकल युग का जो रोग है, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन ज्यादा रहता है और शुगर। अब तो लोग बड़े शौक से बताने लगे हैं कि मुझे शुगर है। ये जिंदगी का जहर रोग है। लेकिन कथा में जो आता है जोरदार ताली बजाता, कहते हैं हृदय की रक्त धमनियां खुल जाती हैं और शुगर, ब्लड प्रेशर गायब हो जाता है। जोरदार ताली होनी चाहिए। ये एक अनोखा प्रयोग भी करते रहे। आज हमारे बीच डायरेक्टर साहब आए हैं। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो डायरेक्टर साहब, क्योंकि मेरी जिंदगी में डायरेक्टर और एक्टर का बड़ा नाता होता है, मैं खुद एक एक्टर हूं और डायरेक्टर साहब आए हैं, इसलिए इनका स्वागत मैं एक्टर के रूप में ही करूंगा। हमारे बीच सागर भाई फिल्म डायरेक्टर, जो कि कांता फिल्म रिलीज कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाऊंगा कि भाई साहब मेरे में भी कुछ टैलेंट पहचाने और मुझे भी मौका दे कहीं न कहीं। जोरदार ताली इनके लिए। हार्दिक भाई दवे, सूरत ब्राह्मण समाज सूरत के, आइए ब्राह्मण अग्रणी, ब्रह्म शक्ति वलम वलम। मैं खुद ब्राह्मण समाज सूरत का प्रवक्ता हूं, उसके नाते हमारे हार्दिक भाई दवे जी सूरत ब्राह्मण समाज से आए, उनका हार्दिक स्वागत। ममता बेन दिव्यांग आश्रम से चल करके आई हैं। नारी शक्ति तुम्हें प्रणाम। हे नारी, आइए आप भी, स्वागत है आप सभी का। सत्येंद्र ठाकुर कड़ोदरा, श्याम सिंह श्रीनिवास, शोला सिंह श्रीनिवास, अजीत मिश्रा, ब्रध्वंश टाइटी, मंदना सिंह हमारे भाजपा की कार्यकारिणी और शशि सिंह बीजेपी नगर पालिका उप प्रमुख, आप भी आकर के
पुष्पगुच्छ अर्पण करेंगी। माधव पांडे, श्रीनिवास, दिनेश सिंह कथा कार्यकर्ता, जितेश सिंह कड़ोदरा, निखिल सिंह कड़ोदरा, श्यामदेव यादव बरेली, सुरेंद्र चौधरी बरेली, धनंजय सिंह जी, सभी सामाजिक अग्रणियों से आग्रह करूंगा कि आकर के पुष्पगुच्छ अर्पण करें। यह अंदाज है हमारा, यह एहसास है हमारा, जीवन यूं ही चलता रहे, भटकने की राह ना हो कोई, मंजिल प्याला पालोगे प्यारे, जब राम नाम का रस प्याला मिलता जाए, श्याम नाम का रस प्याला मिलता जाए, आपका जीवन कहीं भी नहीं अटकेगा। बस जीवन की डगर है कठिन, अब कंपटीशन हो जाए। मैंने कहा ना, नारी शक्ति तुझे प्रणाम। हे नारी तू अमर रहे, तेरे से संसार चला, तूने दुनिया को जग को राह दिखाया, तुझसे न कोई महान हुआ। तूने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान बसाए, 10-10 करोड़ की आबादी को लाए, तेरी कोख धन्य रहे, तू अमर रहे, तू अमर रहे। ये नारी अपने आप के लिए ताली होनी चाहिए। याद आ गया कुछ नारी के प्रसंग कि नारी ने ही संसार को बसाया, नारी ने ही सृष्टि को रचाया, इसीलिए तो आदि जगत दुर्गा को हमने सभी ने मिलकर के मां पुकारा, मां पुकारा। ये संसार के सभी लोगों ने मिलकर के ये सत्य सनातन की रक्षा को पावन धर्म बनाया है। ऐसे हजारों टेंट लगे, ऐसे हजारों महाकुंभ निकले, हमारा सनातन पुष्ट होता रहे और भारत एक दिन विश्व गुरु अवश्य बने। भारत विश्व गुरु एक दिन अवश्य बने। ये झंडा फहराता रहे, लहराता रहे, गगन में हमारा भगवा यूं चमकता रहे। सनातन की पताका विश्व के कोने कोने तक जाए। 21वीं सदी पूरी होने से पहले भारत विश्व गुरु बन जाए, ये मानता है हमारी, हम मन कर्म वचन से है आगे। श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, वसुदेव कुटुंबकम है हमारा, पूरा विश्व भाई है हमारा। तो सनातन की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरे साथ जयकारा लगा करके पुनः कथा में आते हैं। और कंपटीशन यही करना है कि अगर पड़ोसी के घर फ्री जाता है तो फ्री जा जाता है, अगर पड़ोसी 500 देता है तो दान में 1000 उसे डबल देंगे। बजाओ ताली। बोला नंद नंदन गोपाल की, बोला किशन कन्हैया लाल की, बोला राधा रानी सरकार की, बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय हो। राधे राधे। सबका स्वागत ये कर रहे हैं, ये हमारे पिता तुल्य ज्येष्ठ शैलेश पांडे जी हर कथा में जाते हैं और अपना योगदान हमेशा बनाए रखते हैं। इनके लिए, ये सबके लिए जोरदार ताली बजवाते हैं। इनके लिए जरा जोरदार ताली हो जानी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा हुआ था और उस नगर में सूर्य के समान तेजस्वी एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी तेजस्वी, यशस्वी, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण थे। उनके पास किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिसके बिना पूरा दुनिया अधूरा है, बस संतान रूपी दौलत उनके पास नहीं थी। इस कारण वो अत्यंत दुखी रहते थे। बहुत कोशिश किए कि संतान हो, लेकिन किसी प्रकार से, कोई भी उपाय से उन्हें संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी थी धुंधुली। जिस प्रकार नाम धुंधुली, वैसा ही काम धुंधुली का।
किसी प्रकार का टेंशन नहीं, खाना अपने घर में, हाथ सुखाना पड़ोसी के घर में, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। कुछ महिलाओं को जो स्वभाव होता है, सबकी नहीं कुछ की, ऐसी मैयाएं हैं जिनकी पेट नहीं भरती जब तक वो इधर की बात इधर ना करे, और उसमें वो सलाद का मसाला आता है, वो नमक मिर्ची गरम मसाला किचन किंग मसाला वगैरह वगैरह डाल के फिर फ्राई मार के वो बात को परोसती है, और इससे विवाद होता है। वही काम करती थी धुंधुली। आत्मदेव जी अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस शरीर को ही त्याग दूं, क्योंकि बिना पुत्र का जीना मुश्किल हो रहा है, तो इससे अच्छा कि ये शरीर ना हो, और शरीर नहीं रहेगा तो कष्ट भी नहीं होएगा। हर दिन के भांति कर्म कांड कराने के लिए घर से निकलते हैं, और आज धुंधुली को कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं। घर से निकल गए, शाम का समय हो गया, प्यास लगी तो पानी पीकर बैठे। उधर से एक ऋषि जा रहे थे, संत बेचारे ने कह दिया, राम राम जी कैसे हो, क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हो। अब कोई चिंतित रहे, रास्ते से जा रहे, जरूरी नहीं कि उससे हम पहले ये पूछे कि आप कौन हो, यही पूछते कि कैसे हो। पूछ दिया महाराज जी ने कि कैसे हो। कहा क्या बताऊं महाराज जी, कैसे रहूंगा, एक भी संतान नहीं है, बहुत कष्ट है, फलानी जगह रहता हूं, ये नाम है। कहते हैं कि इसके लिए इतनी चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं कि बहुत कोशिश किया लेकिन संतान नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे ही संतान नहीं, मेरे द्वार पे अगर वृक्ष है वो फल नहीं दे रहा, मेरे दरवाजे पे जो गाय है वो गाय बछड़े नहीं दे रहे। मतलब ऐसी क्या भूल हो गई मेरे से कि हमारे यहाँ सब के सब बांझ हैं। ध्यान लगाए, कहा पुत्र इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होने वाली। कहा ऐसा, अगर ऐसा है तो मैं इसी जन्म मरने आया हूं, अगर ऐसा अब होगा तो इसी क्षण आपके ही द्वार पे, आपके ही पास मैं इस अपने प्राण को त्याग दूंगा। रोने लगते हैं आत्मदेव जी और सिर पटकना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके चरणों में ही मैं प्राण त्याग दूं, नहीं तो आप कुछ उपाय बताइए। कहा इसमें उपाय की बात क्या है, जब तेरे नसीब में कोई संतान है ही नहीं तो मैं कैसे दे दूं तुझे संतान। और एक जन्म क्या अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। दुखी मन से रोते हुए बार बार आग्रह करते हैं, और बार बार आग्रह करने पर महाराज जी सोचते हैं कि अगर कहीं मैं आशीर्वाद नहीं दिया तो कहीं ये इतना जिद्दी है, यही प्राण ना त्याग दे। और कितनी बड़ी भूल हो गई कि मैंने इसे राम राम जी बोला, अगर ना बोला होता ना मैं फंसा होता, अगर फंसा हूं तो निकलना भी पड़ेगा। अपने तेज से एक फल निकाला और फल निकाल के दिया आत्मदेव जी को कि जा अपनी पत्नी को खिला देना, और 100% क्या 101% तुझे संतान होगा, जा। जैसे किसी बच्चे को खिलौना दिला देते तो कैसे नाचते हुए आता है, उसी प्रकार आत्मदेव जी नाचते हुए आए। कहाँ है धुंधुली, आवाज लगाते हुए आए। धुंधुली को लगा कि शायद यजमान अच्छा पकड़ा गया, लगता है कि सोने की हार दे दी और इसीलिए चिल्ला रहे। दौड़ते हुए आई, कहा क्या हुआ, कहा ये लो और इसे खा लो। कहा क्यों, कहा हमें संतान नहीं, हमें संतान होगी।
अब मन ही मन धुंधुली सोचने लगती, क्या पता किसी से जादू टोना करवा के लाए होंगे और फंसा देंगे हमें, हम तो ना खाए। अब इस उलझन में सोचती है, विचारती है, तब तक पड़ोसी आ जाती है, जिसके घर में हम रोज जाते हैं। अगर हम ना जाए तो वो ढूंढने तो आएगा ही कि क्यों नहीं आ जाई आप। आई पड़ोसी, पड़ोसी ने कहा, धुंधुली आप आई नहीं आज मेरे घर पे। कहा कैसे आऊं, आज पता नहीं कहां से पंडित जी एक फल लेके आए हैं और फल लेकर कह रहे हैं कि इसे खाओ, हमें संतान होगी। तो कहा खाने के लिए कहा है तो खाओ आप। कहा नहीं, मैं खा तो नहीं सकती, क्या पता ये फल खाने के बाद कुछ हो जाए। कहा ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो भी अगर मैं ये फल खाती हूँ, गर्भवती हो जाऊंगी, उधर बहुत बड़ा होगा, मैं कहीं जा नहीं पाऊंगी, घूम नहीं पाऊंगी। हजार प्रकार की मन में सवाल रहती है। सारे पड़ोसी को कहती, पड़ोसी कहती, देखो तुझे मन है तो खा और नहीं मन है तो मत खा। तूने कहा, मैंने समझाया, तेरे समझ से बाहर है तो तू अपने हिसाब से कर। वहां से पड़ोसी उठ के चली जाती है। उसी समय धुंधुली की छोटी बहन का आगमन हुआ। सारी बात धुंधुली ने अपनी छोटी बहन को कहा कि देख ऐसे ऐसे पंडित जी ने दिया। धुंधुली की बहन कहती है कि देख दीदी, ऐसा करते हैं, ये फल तू गाय को खिला दे, क्योंकि तेरे गाय भी तो बांझ ही है। अगर महाराज जी कुछ करा के लाए होंगे और फल में अगर किसी प्रकार की कोई जादू टोना होगा तो गाय को होएगा, तेरे को तो होगा नहीं। और मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो संतान होगा वो संतान मैं तुझे दे दूंगी और तू झूठ बोल देना। कहा ठीक है। वो फल लेकर के गाय को खिला देती और गाय को खिला देती है और खुद कहती है कि मैंने खा लिया। एक दिन बीत गई, 2 दिन बीत गई और ऐसे करके महीनों बीत गए। जब 3 मंथ बीता तब वो नाटक करने लगती है कि हम गर्भवती हैं, आप जरा दूर रहिए। धीरे धीरे अब बहाना बनाते बनाते जब 6 मंथ बीती तो उधर होता है बड़ा। अब करे तो करे क्या, अब पेट में कपड़ा बांधना स्टार्ट किया कि ताकि दूर से लगे कि मैं गर्भवती हूं। 9 महीने पूरे होने के बाद धुंधुली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया और आधी रात्रि में ही उस बालक को धुंधुली के पास पहुंचाया। सुबह पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि पंडित जी के घर में बालक हुआ है। आत्मदेव जी बहुत खुश होते हैं, बहुत सारी बधाइयां बांटते हैं, आनंद मनाते हैं कि हमारे घर में पुत्र का उत्पत्ति हुआ है। कुछ समय बाद उस गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया और वो बालक दिव्य था। उसके शरीर मनुष्य के जैसे, लेकिन उसका कर्ण अर्थात कान गौ के जैसे। आश्चर्यचकित हो गए गांव वाले कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। नहीं हो रहा था तो महाराज जी के घर में एक भी पुत्र नहीं था और हुआ तो 2 हो गया। नामकरण संस्कार का आयोजन हुआ। गौ का जो पुत्र था उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। प्रेम से बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब धुंधुली चिढ़ जाती, कहती है कि मैं इसे 9 महीने गर्भ में रखा और मेरे पुत्र को जन्म मैंने दिया है, तो आप नाम क्यों रखोगे? मैं अपने पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी। और अपने पुत्र का नाम वो रखी धुंधकारी। दोनों एक साथ पलने बढ़ने लगते हैं। समय बीतती गई और कहते हैं ना, जो संत के प्रताप से, उसके योग्य से अगर जो संतान होगा वो तो तेजस्वी होगा ही। उसके शरीर में, उसके व्यवहार में आचरण आ जाता है। और जो ये संस्कारहीन जिसके माता पिता होंगे उसके बच्चे भी संस्कारहीन होंगे। अर्जुन के पुत्र ही अभिमन्यु था,
क्योंकि उसका पिता धनुर्धारी, पूरा महाभारत के युद्ध में वो मेन हो गया, तो उसका पुत्र भी अभिमन्यु निकला। तो जैसा माता पिता होते हैं उसी प्रकार के संतान होते हैं। अब ये एक नंबर का आक्ताई बालक था, लेकिन एक नंबर का कुराफाती। अब कुराफाती में करता, किसी के बच्चे को मार देता, किसी को कुछ कर देता। ऐसी कोई भी दिन व्यतीत नहीं होता कि धुंधकारी का शिकायत लेके कोई ना कोई घर पे ना आवे, रोज ही शिकायत आए। अब जैसे जैसे बड़ा होने लगा, अपने ही घर में चोरी करने लगा, पड़ोसी के घर में चोरी करने लगा, वो सामग्री बेचने लगा, जिसे लगा कि सारा पाप उस धुंधकारी में ही समाया है। और ये सब देखकर आत्मदेव जी अत्यंत दुखी हो रहे थे और सोच रहे थे कि अच्छा था कि हमें संतान नहीं था, कम से कम किसी की शिकायत तो नहीं सुननी पड़ती थी। एक दिन तंग आकर के आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए वन में, और वन में जाकर के संतों को सेवा करने लगे। भागवत जी का 10वां स्कंद का पाठ करके इस शरीर को छोड़ करके भगवान के बैकुंठ धाम चले गए। बच गया बेचारा धुंधकारी और धुंधुली और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी भी ये हालत सब देख करके एक दिन घर छोड़कर चले जाते। धुंधकारी इतनी नालायक कि अब वो अपनी माँ पे हाथ तक उठा रहा है, अपनी माँ को मारता भी है। और धीरे धीरे पिता के जाने के बाद माँ का तो सुन नहीं रहा है, जो भी बर्तन वगैरह था सबको बेचकर मदिरा पान कर लिया, कुछ नहीं बचा। एक दिन ये सब देख करके धुंधुली ने अपने आप को कुआं में गिर कर, कुआं में कूदकर आत्मदाह कर ली, आत्महत्या कर ली। बच गया धुंधकारी। धुंधकारी ने माँ के मरने के बाद तुरंत 5 वेश्याओं को पकड़ के घर में रख लिया और उसके साथ अपने रहने लगा। जब तक धन थी तब तक वेश्याओं ने साथ दिया। अब जैसे ही धन खत्म हुई, अब वो चला ना जाए इसके चक्कर में धुंधकारी ने राजा के घर में हार चोरी कर लिया और हार चुराया। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया राजा ने कि जिसके थ्रू और जिसके द्वारा अगर हार का पता चलेगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। सारी वेश्या सोचती हैं कि ये काम कोई और नहीं धुंधकारी ने ही किया होगा, क्योंकि उसके पास अब धन है नहीं और धन नहीं इसके लिए उसने चोरी किया। अगर धुंधकारी पकड़ा जाता है तो हम 5 फंस जाएंगे, और हम फंसे ना इसके लिए उसे मार देंगे, ना रहेगा धुंधकारी और ना ही पता चलेगा। ऐसे करते करते शाम का समय हुआ, खूब मदिरा पान करके धुंधकारी आया। वेश्याओं ने खूब मदिरा की व्यवस्था भी की थी। एक तो वो पी के आया, दूसरा अच्छी व्यवस्था की थी और खूब लाड़ प्यार से खूब शराब पिलाई। अब वो अपने आप में नहीं है तो 2 वेश्या इस तरफ, 2 वेश्या इस तरफ और गले में फंदा डाल जोर जोर से खींचने लगती है। और कहते हैं ना कि जो पापी होता है उसे इतनी आसानी से शरीर नहीं छूटती, मौत नहीं आती। और ये तो कलयुग है पार्थ। इस कलयुग में जो करोगे पहले भोगोगे, इसके बाद जाओगे। इसके लिए कर्म अच्छा करो। बहुत देर खींचने के बाद भी मृत्यु नहीं आई तो एक ने, अब 5 वेश्या थी, 2 खींच रही है, 2 इधर से खींच रही, 4 हुई, और एक ने कोयला गरम किया और कोयले को गरम करके उसके मुंह खोलकर उसमें अंगारे डालने लगी। और बार बार डालने के बाद ना चाहते हुए भी उस धुंधकारी का प्राण छूटता है। और छूटता नहीं, और कोई बैकुंठ नहीं गया हो, वो इसी धरातल पर महाप्रेत योनि को
प्राप्त करता है। मार दिया और उसी समय घर को खोद कर उसमें दबा दिया। 4 दिन तक पड़ोसियों ने नहीं देखा कि धुंधकारी निकल नहीं रहा। बेस्याओं से पूछा, बेस्याओं कहती है कि अपनी मौसी के घर गया है, आ जाएगा। धीरे धीरे पता लगते लगते पता चल गया कि धुंधकारी को 5 बेस्याओं ने मार दिया है। उसने उस घर को खुदवाकर धुंधकारी को अंतिम संस्कार करवाया और जितना हो सका वो शौक श्राद्ध करवा करके निवृत्त हुए गांव वाले। ये बात पता चली गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी वहां से जहां थे तहां से सीधी गया जी पहुंचे बिहार। वहां जाकर के उन्होंने श्राद्ध कर्म करवाई क्योंकि अकाल मृत्यु हुई थी। इसके बाद जब वो गांव वापस आते हैं, रात्रि हुई, शयन करने के लिए जैसे ही खाट पे लेटते हैं तो कभी रोने की आवाज, कभी चिल्लाने की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की आवाज, कई प्रकारों की आवाज निकाल रहे हैं। कहते हैं ना कि भूत जो होता है वो अनेकों अनेक प्रकार की डार पकड़ता है और हजारों प्रकार की आवाज निकालने लगा। फिर पूछते हैं गोकर्ण जी कि तुम कौन हो? कहा मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। तो कहा मैंने तो श्राद्ध कर दिया। कहा तूने एक बार श्राद्ध किया, अगर गया श्राद्ध तू 1000 बार कर देगा तो भी प्रेत योनि से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली, इसलिए कुछ और ही उपाय करो। कहा ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य देव को ध्यान करते हैं। ध्यान करके कहते हैं कि कोई उपाय बताइए कि मेरा भाई महाप्रेत योनि कथा कैसे सुनेगा। तो कहते हैं सूर्य देव कि 7 गांठ की बांस में आवाहन करो और उस में वो कथा श्रवण करेगा। उनके कहने अनुसार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए। 7 गांठ की बांस मंगवाई जिसमें धुंधकारी को आवाहन किया गया और उसमें रहकर पहली दिन ध्यान पूर्वक कथा सुनाया। तो पहली गांठ टूटी, दूसरी दिन दूसरी, ऐसे करके चौथी दिन चौथी, 5वीं दिन 5वीं गांठ टूट टूट कर आवाज होवे और 7वीं दिन 7वीं गांठ टूटी और उसमें से दिव्य पुरुष निकला। सारे गांव वाले और गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित कि ये कौन है। हंसकर कहते हैं कि भाई मैं ही धुंधकारी हूं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसी समय पुष्पक विमान आई, उसमें भगवान के दूत आकर के लेके गए। कहां? बैकुंठ। गांव वालों ने सवाल किया कि कथा तो मैंने भी श्रवण किया है, तो सिर्फ केवल धुंधकारी ही क्यों गया? तो उस समय भगवान के दूतों ने कहा कि सिर्फ कथा सुनने से नहीं होगा, कथा को मनन भी करना पड़ता है और वो आप लोगों ने नहीं किया। कथा सुनकर और तुरंत घर पे जाने के बाद भूल जाते हैं, वो हम सब भी करते हैं। यहाँ सुन लिया, आज इस प्रकार की संगीत हुई, इस प्रकार की झांकी आई, अभी एलईडी लगी है तो सारे का ध्यान एलईडी में है, कथा तो सुनने में है ही नहीं और फिर मोक्ष मिलेगा नहीं। तो मोक्ष मिलेगा नहीं तो फिर सवाल करेंगे कि देवी जी सिर्फ उसको सुनाएं, तो ऐसा नहीं है। राधे, आवाज नहीं आ रही, आज भोजन नहीं किया। भोजन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, फिर आवाज इतनी धीमी क्यों? प्रेम से बोलिए राधे। पुनः कथा हुई और सबने ध्यान से सुना और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद
जिन जिन को इच्छा हुई वो सब बैकुंठ को गए। कहते हैं पुष्पक विमान दूही बार आई है। एक बार जब भगवान राम अपने ये धाम छोड़कर अपने धाम जा रहे थे, तब अयोध्या वासी को लेने के लिए पुष्पक विमान आई थी। और जब धुंधकारी जाने लगा तो उसके साथ उसके गांव वाले गए। कहते हैं ना कि अगर एक पापी नाव में बैठ जाए तो पूरा नाव डूब जाता है। अगर एक पूरा पापी है, अगर उसमें एक धर्मात्मा बैठ जाए तो पूरी नाव इस भव सागर को पार कर देती है। तो अगर एक भी अच्छे से कथा सुनेंगे तो इस भव सागर से पार जाएंगे। लेकिन कथा सिर्फ सुनना नहीं है, उसको मनन करना है और मनन करते हुए भी अपनी जीवन में उतारना है। आज तो प्रथम दिन है और 7 दिन में कितनी हजार शब्द का उपयोग होगा। अगर एक भी शब्द अपने जीवन में हम उतारते हैं तो इस भव सागर से उतरने में वो नाव का काम करेगा। आइए एक सुंदर सी भाव है, आनंद लेते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। राधे राधे, ऐसे हाथ थोड़ी पकड़ेंगे, वो उन्हें दिखेगा ही नहीं कि हाथ कहाँ है। इसलिए दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से गाइए। तरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। पड़ी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी।
हम तो जान लिया कि कथा सुनने से ये फल प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु हो जाए, मन में किसी प्रकार की लालसा हो वो पूर्ण होती है। लेकिन ये कथा होनी कैसी चीज? पूछ रहे हैं कि इसमें खर्च कितनी होनी चाहिए। मन में होगा कि पता नहीं इस कथा के आयोजन के लिए कितनी खर्च आएगी, कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आओ ध्यान से सुनते हैं कि सबसे पहले सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि क्या है, किस प्रकार कथा सुननी चाहिए, किसको कथा सुननी चाहिए और कितनी खर्च आती है। सबसे पहले सुंदर सा मुहूर्त दिखवाकर एक अच्छे आचार्य से कि कथा श्रवण करने की तिथि बताओ और उस दिन का मुहूर्त निकलवा ले। उसके बाद जिस प्रकार विवाह में जितनी खर्च होती है, एक पुत्री की विवाह में कितनी खर्च होती है बताइए? पता है कि एक पुत्री की विवाह में कितनी खर्च होती है? अब ये कहेंगे कि बहुत सारा है ना, तो बहुत सारा भी और बहुत कम भी। अगर किसी के पास नहीं है तो ब्याह करने से मतलब है विधिवत ब्याह हो जाती है। उसी प्रकार अगर है तो बहुत बड़ी पंडाल लगाओ, बहुत सारी व्यवस्था करवाओ। अगर नहीं है तो छोटे से मंडप में भी कथा की आयोजन की जा सकती है। जिस प्रकार एक पिता के पास अगर ज्यादा पूंजी नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, तो मंदिर पर भी विवाह होता है कि नहीं होता है? मंदिर पर ले जा करके बस विधिवत ब्याह करा देना, क्या जरूरी समाज को खिलाना। बस उसी प्रकार संक्षेप में अगर है तो ज्यादा खर्च करो, नहीं है तो जितना है उतना ही। यथाशक्ति तथा भक्ति, शक्ति भर ही भक्ति की जाती है। इसके बाद अब कहते हैं सनकादि ऋषि नारद जी की कथा खासकर इस 6 महीने सुनना चाहिए। कौन कौन सी? भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण। ये 6 मास सबसे अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि भागवत कथा के लिए या फिर किसी प्रकार के भगवान के नाम लेने के लिए किसी मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी विशेष इच्छा से अगर हम पर्सनली करवा रहे हैं तो ये 6 महीने को ध्यान में रखें। इसके बाद जैसे ही कथा की मुहूर्त निकल जाए, बात बन जाए, तब जब कार्ड छपती है, पहले तो कार्ड भी नहीं छपती थी, लोग जाते थे कहने के लिए कि हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप आइए श्रवण करने के लिए। जिस प्रकार पीली चावल दी जाती थी ना ब्याह में कि महारी छोरी की ब्याह है तो आप लोग आओ और आशीर्वाद दो, उसी प्रकार हमारे यहाँ कथा का आयोजन है, आओ पधारो, कथा श्रवण करो और अपना जीवन सफल करो। इस प्रकार देश में जितने विरक्त अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं, जो ज्योतिष हैं, जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है और कथा समझ सके, उन्हें आमंत्रण पत्रिका भेजकर उन्हें अतिथि बना करके लाओ ताकि वो कथा श्रवण करे। इसके बाद किले के खंभों से एक सुशोभित ऊंचा मंडप बनाओ, उस पे अनेकों अनेक प्रकार के फल, पुष्प इत्यादि पताखे वगैरह लगा करके, पताखे अर्थात वो आती है ना पेपर वाली, फटाका मत लगा देना, वो कागज वाली है, ऐसा कुछ लगाओ जो देखने में भव्य लगे, सुंदर लगे। अब कथा प्रारंभ हो उससे एक दिन पहले ही श्रोता अर्थात जो परीक्षित हैं उन्हें छौर करा लेनी चाहिए, अथवा
छौर करा लेनी चाहिए, अर्थात मुंडन करवा लेनी चाहिए। क्योंकि मुंडन अब क्यों करवानी चाहिए ये बताओ? अब बड़ी बड़ी जुल्फी रहेगी तो गाना बजेगी, डांस करने का मन होगा, जुल्फी दिखाने का मन होगा, बाल उतरा रहेगा तो ध्यान कथा में लगेगी। क्योंकि सबसे अगर किसी चीज को पाना है कि कुछ करना है तो सबसे पहले बाल मुड़वा लो, बाल छिलवा लो, और तब अहंकार मिट जाएगी और वो करके दिखाओगे आप। तो इसलिए जो परीक्षित बनते हैं उसे बाल उतरवा लेनी चाहिए। और ये सिर्फ परीक्षित को नहीं, जो वक्ता है उसे भी बाल उतरवा लेनी चाहिए। लेकिन हम तो महिला हैं, हमारी मान सम्मान सब हमारे बाल ही होते हैं, तो हम तो नहीं उतरवा सकते। राधे, अब कथा में किसी प्रकार की विघ्न ना हो, इसके लिए 5 पंडित को, अगर 5 पंडित ना तो कम से कम केवल 1 पंडित को बुलाओ और वो पूरी मूल पाठ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, ताकि इस 7 दिवस में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। अब पूछते हैं नारद जी कि इस कथा को श्रवण कौन कौन कर सकता है? आप सबके मन में भी होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि पापी ना सुने, और कोई मानता ही नहीं कि हम पापी हैं। कोई मानता है? नहीं मान सकता, भले हो, वो मान ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं सनकादि ऋषि कि जो धनहीन है, पुत्रहीन है, पापी है, मुमुक्षु है, मतलब जो इस पृथ्वी पर है, ये सब कथा सुन सकता है। किसी के लिए नहीं कि वो कथा नहीं सुन सकता। और जिसे पुत्र नहीं हुआ है, जिसे संतान नहीं होती, जिसकी संतान होकर मर जाती है, अथवा जिसको पुत्र नहीं है, अगर वो ध्यान पूर्वक सुनता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। ये है हमारी कथा की लिस्ट कि इस प्रकार हम इतने खर्च में और ये सब सुन सकते हैं और किस प्रकार कथा का आयोजन करना चाहिए। आइए एक सुंदर सा भजन का आनंद लेंगे और समय देख करके कथा में प्रवेश करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हो मारे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मारे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी
याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे नयन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाओगे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा राधा राधा, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। शिरा में कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। शिरा में कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। बोले बांकी बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अब ये बताइए कि वृंदावन कौन कौन गए हैं? इतनी सारे लोग में बस इतनी लोग क्यों? टाइम नहीं मिला ना, टाइम की इशू है। वृंदावन जाना चाहिए। अगर मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो एक बार जाना। कहते हैं ना कि आगरा के पागल खाने में ठीक हो या ना हो वो तो पता नहीं, लेकिन वृंदावन जाने के बाद पागल लोग जरूर हो जाते हैं। और आज भी बिहारी जी निधि वन में राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। और अभी वृंदावन में होली चलेगी और चल रही है, तो कभी फुर्सत मिले तो वृंदावन जरूर जाना, क्योंकि वहां हमारे गोविंद ने अनेकों अनेक प्रकार की लीला की है। और वहां जाने के बाद तो आने का मन ही नहीं करता। मन करता है क्या? और अब पता है हम लोग अभी वृंदावन में ही हैं। कैसे? कथा हो रही है इसलिए नहीं। वृंदा अर्थात तुलसी, माता तुलसी ही तो वृंदा है। और यहाँ देखो, जहाँ वन का मतलब क्या होता है? जहाँ एक से अधिक पेड़ हो उसे वन कहा जाता है। और यहाँ देखो कितनी सारे तुलसी है, तो हम वृंदावन में है कि नहीं है? और व्यासपीठ का अगर परिक्रमा करते हो तो गोवर्धन की परिक्रमा की फल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अगर समय मिले तो दिन में आकर के व्यासपीठ का परिक्रमा कर लिया करो। मैं ये कह दी हूँ, लेकिन यहाँ के आयोजक से पहले पूछ लेना, नहीं तो फिर बाद में कोई विवाद हो, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि वो लोग देखते हैं, वो लोग संभालते हैं। इसलिए कभी भी पूछ कर करना चाहिए। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज स्नान आदि करके बैठे हुए थे। और व्यास जी भूत और भविष्य सब जानते थे। उन्होंने देखा
कि कलयुग का आगमन होगा तो किस प्रकार मनुष्य की वृत्ति हो जाएगी, किस प्रकार के मनुष्य का भावना हो जाएगा। और मन ही मन सोच रहे हैं कि इतनी मैंने ग्रंथ लिख दी, इतनी उपनिषद लिख दी, लेकिन तो भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं हो रही। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपका मन इतना छोटा क्यों है। कहा क्या बताऊं नारद जी, मैंने सारे ग्रंथ लिखे, 6 उपनिषद लिख डाली, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। ऐसा क्या लिखूं जिससे मनुष्य का कल्याण हो। नारद जी कहते हैं कि जब इस पृथ्वी की विस्तार हो रही थी तब नारायण ने स्वयं मेरे पिता को ये 4 श्लोक में भागवत दिया, और ये 4 श्लोक मेरे पिताश्री यानी ब्रह्मा जी ने मुझे दिया। आज वही 4 श्लोक मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें भगवान के बाल रूपों का वर्णन है, और इससे मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। अब उस 4 श्लोक को व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में लिखा। वो स्वयं नहीं लिखे हैं, वो गणेश जी द्वारा लिखवाए हैं। वो कहें और गणेश जी ने लिखा है उसे। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं दासी पुत्र था, अपने पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, किससे? व्यास जी महाराज से, कि उस समय की बात है जब मैं दासी पुत्र था, और उस समय में मेरी माँ संतों का सेवा किया करती थी। और संतों की सेवा करके, संतों का सेवा अर्थात पूजा का बर्तन धोना, पूजा का सामग्री इकट्ठा करना, स्थान को लीपना, भोजन आदि बनाना, यही काम करती थी मेरी माँ। और उस समय मैं बाल अवस्था में था तो मैं माँ के पीछे पीछे रहता था। एक दिन की बात है जब 4 मास करने के लिए, चतुर्मास करने के लिए कुछ संत आते हैं हमारे क्षेत्र में, तो हमारी माँ उनकी सेवा किया करती है। तो माँ जब तक काम करती है तब तक हम उन संतों के साथ बैठकर जैसे जैसे वो लोग कीर्तन करते हैं सेम उसी प्रकार मैं भी कीर्तन करता था। और धीरे 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 मेरी भावना भगवान के प्रति बढ़ गई, आस्था बढ़ गई। 4 मास कैसे बीत गई पता ही नहीं चला, और भगवान को पाने की इच्छा जागृत हो गई। अब 4 मास बीत गई, अब संत लोग जाने लगे, तो मैं उसमें जो मेन संत थे उनसे नारद जी कह रहे हैं कि मैंने कहा कि गुरुदेव हमें भी ले चलो साथ में। तो वो कहते हैं कि देख तू अपनी माँ का एकलौता पुत्र है, तू अपनी माँ से पहले आज्ञा ले, अगर माँ आज्ञा देती है तो मैं साथ में ले जा सकता हूं। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही था कि मेरी माँ कभी मुझे नहीं जाने देगी, इसलिए घूम फिर कर आया और पूछा फिर से कि ऐसी कोई उपाय बताइए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। कोई ऐसी मार्ग दिखाइए, कोई ऐसी मंत्र दीजिए जिससे ना जाते हुए भी हम सब कुछ पा लें। फिर उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताई, चले गए। प्रत्येक दिन मैं पाठ किया करता था। समय बीतती गई और जितना बीतते गए उतना पाने की इच्छा बढ़ती गई। एक दिन की बात है कि घर में एक रिश्तेदार आया, तो माँ कहती है, क्योंकि माँ के मन में डर पैदा हो गया है कि कहीं मेरा पुत्र वैराग्य ना ले ले।
कहीं मेरा पुत्र घर द्वार छोड़ कर ना चला जाए। इसके लिए माँ कहती है रिश्तेदार से कि जल्दी से इसका ब्याह हो जाए तो मैं शांति से रहूंगी, क्योंकि उसके मन में डर है। कुछ समय बीतने के बाद माँ गोदोहन के लिए जाती है, और गोदोहन के लिए जब जाती है तो रास्ते में सांप के डसने से माँ की मृत्यु हो जाती है। बालक था तो मन में दुख हुआ कि माँ चली गई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन एक बात की खुशी थी कि कोई नहीं, भगवान को प्राप्त करना अब और आसान हो जाएगा। माँ का दाह संस्कार करके श्राद्ध कर्म करने के बाद मैं गांव छोड़कर वन की ओर चला गया। और मानव शरीर जब तक जीवित है तब तक भूख और प्यास लगेगी। कहते हैं जैसे ही संध्या का समय हुआ, भूख प्यास लगने लगी, और भूख प्यास लगने लगी तो नदी के तट पर आचमन कर और पानी पिया। वहीं एक ऊंचा स्थान पर बैठ गया और ऊंचे स्थान पर बैठकर कोशिश किया ध्यान लगाने को, और ध्यान लगाया तो चतुर्भुज रूप में भगवान ने मुझे एक झलक दिखलाई। और एक झलक जैसे ही मैंने देखा, मन व्याकुल हो उठा और मैंने बार बार कोशिश की देखने की। नयन खुल गई, कम से कम मैंने 100 बार कोशिश की फिर से नयन बंद करके और ध्यान लगाने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि पुत्र, तुम इस दोनों नयन से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए इस शरीर को जब तुम छोड़ोगे तो मैं स्वयं तुझे अपने पास बुला लूंगा और तब तुम्हें दर्शन मिलेगी मेरी। अब तप करने लगते हैं, एकाग्र मन कर ध्यान लगाते हैं भगवान के प्रति। बरसों बीत जाती है, किसी चीज को पाने की इच्छा हो तो भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास भी नहीं लग रही है, क्योंकि उसके मन में प्रभु की पाने की चाहत जग गई। कह रहे एक दिन की बात है, बारिश जोर से होने लगी, आंधी तूफान आई, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, और बिजली कड़कने लगी, वज्रपात हुआ, और वज्रपात होने से इस शरीर को त्याग कर मैं प्रभु के धाम चला गया। प्रभु के धाम जाने से अब इस जन्म में मैंने जो पुण्य किया उसके प्रताप से मैं ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र होकर के जन्म लिया। ये बात किन्हें कह रहे हैं? व्यास जी महाराज को सारी कथा सुनाते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि माना कि मैं ये कथा लिख दूं, कथा मैं लिख दूं, लेकिन इतना बड़ा कथा पढ़ेगा कौन, सुनेगा कौन और समझाएगा कौन? कथा लिखने के बाद व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर को ध्यान किया और भगवान शंकर की तपस्या की। और जब तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो कहते हैं कि मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? व्यास जी कहते हैं कि हमें आप पुत्र रूप में चाहिए, क्योंकि किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो इस भागवत कथा को पढ़ सके, समझ सके अथवा समझा सके। एक दिन की बात है, माता पार्वती हठ करने लगती है, किसकी? अमर कथा सुनने की।
कि हमें अमर कथा सुननी है। कहते हैं अमर कथा मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि जो ये अमर कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, स्त्री हट तो स्त्री हट होती है। अब सुनना है तो सुनना है। पूरी कैलाश पर्वत को खाली किया गया। अब भगवान शंकर जब खाली करवाए तब एक वृक्ष पर तो बात आई। थोड़ी देर सुनने के बाद गए। बस जैसे ही भगवान शंकर अमर कथा सुनाने लगी, माता को नींद आ गई और अमर कथा के प्रभाव से वो जो सुख का अंडा था वो समय से पहले ही फूटकर एक तोता का रूप, एक सुख का रूप ले लेता है और उस पेड़ पर बैठ करके अमर कथा सुनने लगता है। और जिस प्रकार माता पार्वती उस कथा को सुन सुनकर करती थी, उसी प्रकार की आवाज जब नजर भगवान शंकर का ध्यान टूटा तो देखती, अरे पार्वती सो रही है तो हूं की आवाज किसका है। ध्यान पड़ता है उस पेड़ पे बैठा तोते पे। अरे ये तो अंडा था और ये तुरंत विकसित कैसे हो गया। भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाई और वो सुख का बच्चा, वो तोता पृथ्वी लोक पर भाग कर आया। और उसी समय व्यास जी की पत्नी माता अरणी सूर्य को अर्घ दे रही थी। हाफी आई, मुंह खोला, अंदर गए। अब तुरंत जब भगवान ने देखा कि वो सुगा माता अरणी के गर्भ में चला गया है, तो कैसे एक साथ दो को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। अपनी त्रिशूल वापस ली और वही माता के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं और 11 वर्ष तक माता के गर्भ में रहते हैं। कितने वर्ष तक? 11 वर्ष तक। बार बार सुखदेव व्यास जी के आग्रह करने पर माता अरणी ने एक बालक को जन्म दिया। और जन्म क्या, वो दिव्य पुरुष सुखदेव जी महाराज हुए, जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। और सुखदेव जी महाराज जैसे ही जन्म लिए, कमंडल उठाई, क्योंकि 11 वर्ष के थे, वन में चले गए कि मैं इस मोह माया में नहीं फंसूंगा। चले गए कि मुझे जानना ही नहीं। अब पुनः चिंतित हैं व्यास जी महाराज कि जिसके वजह से मैंने शिव जी की तपस्या की, उन्हें खुश किया, पुत्र प्राप्त हो, ये भागवत कथा सुनाए, और वो तो वैराग्य ले लिया। चिंतित थे। अब एक एक श्लोक, भागवत जी में 18,000 श्लोक है और एक एक श्लोक को सिखा रहे हैं। किसको? अपने शिष्यों को। अपने शिष्यों को सिखा करके वन में भेजते हैं, जिस क्षेत्र में समाधि में बैठे हुए हैं सुखदेव जी महाराज, और जोर जोर से भगवान के रूपों का वर्णन कर रहे हैं। तब उस गुफा से निकल करके आते हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं मुझे सुनाओ, मुझे दो ये श्लोक। कहते ये तो कुछ भी नहीं है, आपके पिता के पास तो खजाना है। सुखदेव जी को पुनः अपने आश्रम में लुभो करके लाते हैं। जो हरि भक्त है, जो भगवान के प्रेमी है, वो कथा को सुनकर ही आकर्षित होकर के आएगा। जिस प्रकार जो ये फिल्म का या फिर सीरियल के शौकीन होते हैं, उसमें बताता है कि आगे ये वाली सीरियल आनी रहती तो इंतजार में बैठे रहते, कब वो टाइम होगी, कब वो आएगा, कब देखेंगे। तो उसी प्रकार जो भगवत प्रेमी है, भगवान का प्रेमी है, वो कथा का इंतजार करता है कि किस क्षेत्र में कथा होगी, किस जगह में भगवान की वर्णन होगी और हम वहां सुनने जाएंगे। और इस प्रकार लुभो करके घर लाते हैं। भागवत शास्त्र बताया और वही कथा
सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। आइए एक दो भजन का आनंद लेंगे, तब तक झांकी भी आ जाएगी, फिर हम झांकी में प्रवेश करेंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। हमारी वाणी से अगर किसी प्रकार की भूल हुई तो अपनी पुत्री समझकर हमें क्षमा कीजिएगा। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि झांकी भी बहुत जोरदार आने वाली है। ये क्षमा, ये जहां ये आसमा, तेरे रंग में रंग जाएगी कान्हा। तेरी बांसुरी की धुन पे नाचेंगी गोपियां, तेरी क्षमा में हम सब रम जाएंगे कान्हा। ये जीवन आनंद का है और आनंद का रूप देखने को मिलेगा झांकी के रूप में, जो कि वृंदावन से आए हुए कलाकार हैं। झांकी का बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण, लेकिन झांकी में कोई उठेगा नहीं, क्योंकि मैं कई कथाओं में देख रहा हूं कि झांकी में पक्का उठते हैं, बाकी वे बैठे रहेंगे, मैं दिखूंगा, दीदी जी दिखेंगी, सब दिखते हैं। लेकिन झांकी आती है तो उनको सबको खड़े होकर के दिखता है। तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे, जो झांकी में नहीं खड़ा होगा वो जोर से ताली बजाएगा, मतलब सब कोई नहीं खड़ा होगा। धन्यवाद। हमारे बीच आए हैं कुछ और मेहमान, उनके आने के बाद में झांकी आएगी, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर हम सभी लोग आज का प्रथम दिवस की कथा का आगे आने वाले, गुजराती में कहते हैं ना पछी आओ जो, यानी कोई जाता नहीं, सब आते ही हैं, ये होता है मिठास। तरुण भाई कथा आयोजक श्रीनिवास माधव पांडे बरेली, गीत गोविंद नगर सुनील पंडित जी बरेली, 511 रुपया पंडित जी की दक्षिणा। जोरदार ताली। चलो पंडित से शुरुआत हुई। पंडित है कथाकार, पंडित है वक्ता, और सत्येंद्र ठाकुर बरेली 511 रुपये। जोरदार ताली। चंद्रकांत सालुक्य श्रीनिवास, विजय भाई श्रीनिवास, राहुल यादव, आप सभी आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जल्दी से आइए, क्योंकि कथा में विलंब ना हो। आप सब लोग प्रसाद लेके जाइए, और तब तक हम सब लोगों के बीच जयकारा लगेगा और एक सुंदर भजन का आयोजन होगा। तो जितना बढ़िया भजन करके नाचेंगे, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में नहीं नाचना हो तो प्रभु के गुणगान में नाच लेना चाहिए, और नहीं नाचना आइए तो पैर को तो हिला लेना चाहिए। बोला राधा रानी सरकार की, बोला नंद नंदन गोपाल की, बोला किशन कन्हैया लाल की, बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार
बांके बिहारी लाल की जय हो। झांकी आने वाली है। हमारे मदन भाई श्रीनिवास और पिंकी सिंह जी, श्याम भगत, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। हाँ, राजेश सिंह जी श्रीनिवास उप प्रमुख कमेटी, राजेश सिंह जी आप भी पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करें। वो देखो जा रहे हैं। राजेश सिंह जी आपको ही बुला रहे हैं। जैसे बहुत भक्ति के रंग में रंग करके सभी लोग जो जो भी नाचने के लुटे वो भी आना चाहें तो आ सकते हैं। मुझे नाम नहीं मालूम। हेलो, पांडे जी चौक मत जाइए, आपके बड़े भाई साहब बोल रहे हैं। एक आवश्यक सूचनाएं है कि पंडाल के बाहर जितनी सब्जी की लारी लगती है, कृपया करके कल से पंडाल के सामने कोई लारी नहीं लगाएगा। जैसे कथा का समापन होगा उसके बाद आप लोग लारी लगाइएगा। उसके बीच में कोई सब्जी की लारी, फल की लारी मत लगाइए। और जिन बहनों को प्रसाद लेते समय आप लोग अपने गहने का, अपने जेवर बिखय का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पंडाल में चोर भाई जरूर आते हैं। चोर भाइयों से जरा मेरा आग्रह है कि आपके ऊपर कैमरा चल रहा है, ऐसा मत हो कि आप जो है कैमरे के निगरानी में आ जाए। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत कथा में जो भी हमारे भक्त आए हुए हैं, जो आना चाहते हैं, जो सहयोग देना चाहते हैं, आगे दुबे जी बैठे हुए हैं, उनसे आप जो है रसीद कटवा सकते हैं। चालू करिए दुबे जी, पांडे जी चालू करिए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की। बोले गजानंद सरकार की।